बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये टॉपिक बायोलॉजी के लिहाज से भी बहुत यूज़फुल है और बहुत बेसिक भी है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बॉडी का हर सिस्टम मिलकर काम करे, जैसे कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। जब बॉडी किसी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देती है तो या तो नर्वस काम करते हैं या फिर हार्मोन। इसके बाद आते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स आर द ऑर्गन विच सिक्रीट केमिकल्स, यानी ग्लैंड्स वही ऑर्गन है जो केमिकल को सिक्रीट करते हैं। इसमें बाज़ ग्लैंड ऐसे भी होते हैं जो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ नर्वस सिस्टम काम करते हैं, यानी कि वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। ग्लैंड्स की भी दो किस्में हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड विच सिक्रीट इट्स केमिकल्स ऑन टारगेट साइट थ्रू डक्ट। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है ये केमिकल या एंजाइम को डक्ट के ज़रिए बॉडी के किसी स्पेसिफिक हिस्सों में रिलीज़ करते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड विच सिक्रीट इट्स केमिकल्स इनटू ब्लड स्ट्रीम। ये ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स सीधा ब्लड स्ट्रीम में डालते हैं। इनका डक्ट नहीं होता, इसलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। अब आते हैं हार्मोन। हार्मोन वो केमिकल है जो बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में सिग्नल भेजते हैं। ये बहुत छोटी क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन इनका असर पावरफुल होता है। हार्मोन की भी 3 किस्में होते हैं। नंबर 1 पॉलीपेप्टाइड, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, ग्लूकागॉन, जो बेसिकली प्रोटीन से बने हुए हैं। पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बेस्ड हार्मोन्स होते हैं, जैसे इंसुलिन जो ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं। इसके साथ 2 नंबर पे आते हैं अमीनो एसिड्स डेरिवेटिव, फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन, जो कि एड्रेनलिन से डिराइव होते हैं। और दूसरा एग्जांपल जो है थायरोक्सिन है, डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स लाइक थायरोसिन। ये हार्मोन्स अमीनो एसिड से बनते हैं। एपिनेफ्रिन स्ट्रेस रिस्पॉन्स में काम करते हैं। 3 नंबर पे है स्टेरॉइड्स, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिजोल। These are derived from cholesterol. स्टेरॉइड्स हार्मोन्स लिपिड से बनते हैं। ये यूजुअली ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में काम करते हैं। अब आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। ये हार्मोन जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन एक्सेट्रा सिक्रेट करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस के मुकाबले में स्लो होता है, लेकिन इसके इफेक्ट ज़्यादा ड्यूरेशन तक रहता है। हार्मोन्स टारगेट सेल पर एक्ट करते हैं, जिन पर रिसेप्टर होते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है वो ब्रेन के बेस में होती है, हाइपोथैलेमस के नीचे। अगर ब्लड शुगर बढ़ जाए तो इंसुलिन फ़ौरन काम करता है, इससे डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा लेक्चर जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में था। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।